आज से 20-25 साल पहले जब भी मुझे ट्रेन की टिकट चाहिए होती थी तो मैं एक रेलवे स्टेशन में जाता था, जो घर से कम 1 डेढ़ घंटा दूर होता था। वहाँ 1.5-2 घंटे लाइन में लगता था और फिर टिकट मिलती थी। और अक्सर ऐसा होता था वो टिकट कई बार वेटिंग में होती थी, और अगर पता करना है कि वो वेटिंग क्लियर हुई या नहीं हुई है तो एक बार दोबारा भी जाना पड़ता था। आज मोबाइल पे कुछ मिनटों के अंदर मैं टिकट बुक भी कर सकता हूँ। अगर वेटिंग में है तो हमेशा मैं उसका स्टेटस पता कर सकता हूँ 24 घंटे में। यानी कि वो जो काम इसमें इतना सारा टाइम लगता था, आज बहुत कम टाइम में उसी काम को मैं इफेक्टिवली कर पा रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ SMED के बारे में, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई। बेसिकली इस टॉपिक का मेन इंटेंट ये है कि किस तरीके से हम जो भी काम कर रहे हैं, स्पेशली इंडस्ट्री के अंदर, उसमें टाइम को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम टाइम को कम करेंगे उतने ही ज़्यादा हम ओवरऑल जो आउटपुट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट 1950s एंड 60s में आया था, जिस समय मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्शन लाइन को फ्लेक्सिबल बना सकें। फ्लेक्सिबल का मतलब यह है कि कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए कितनी बार हम जॉब सेटअप चेंज कर सकते हैं, बार बार स्मॉल बैचेस में किस तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, और ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो हमारी क्वालिटी है वो फिर भी कंसिस्टेंट रहे। अगर हम एक ट्रेडिशनल वे में बात करें तो जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमें इसलिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बनाना पड़ता है क्योंकि चेंज ओवर टाइम बहुत ज़्यादा है। चूँकि चेंज ओवर टाइम बहुत ज़्यादा है तो इस कारण से इन्वेंट्री ज़्यादा होती है, और जब इन्वेंट्री ज़्यादा होती है तो उस कारण से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। बट अगर हम आज के टाइम में देखें तो कस्टमर बहुत तेज़ी से अपने प्रोग्राम को चेंज करता है। वो एक्सपेक्ट करता है कि जितनी तेज़ी से वो अपने प्रोग्राम को चेंज कर रहा है उतनी ही तेज़ी से हम अपने अंदर भी चेंज कर पाएँ। अगर उसको हम नहीं कर पाते तो हर चीज़ में इम्पैक्ट आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। जितनी देर भी मशीन नहीं चल रही और चेंज ओवर चल रहा है, उतनी देर जो मशीन की अवेलेबिलिटी है वो कम है। से फॉर एग्जांपल अगर एक 480 मिनट की एक शिफ्ट है और 1 मिनट में एक पीस बनता है, तो अगर 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा अगर प्रोडक्शन नहीं हो रही बिकॉज ऑफ चेंज ओवर, तो इसका मतलब ये हो गया बहुत सिंपल आसान तरीके से कि 90 पीस की प्रोडक्शन हमारी कम हो गई। दूसरी बात, अगर हमारा 1.5 घंटा प्रोडक्शन रुकता है बिकॉज ऑफ चेंज ओवर, इसका मतलब यह है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम एक बार में जितना मेजॉरिटी प्रोडक्शन कर सकते हैं तो कर लें। उससे चैलेंज क्या आ रहा है? उससे चैलेंज ये आ रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा हम बना के रख रहे हैं, इन्वेंट्री रख रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो बहुत सारे पीसेस में आने वाला है एंड हम फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं पर ही जब हम बात करते हैं SMED, जिसका फुल फॉर्म है सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, इसका इंटेंट यह है कि किस तरीके से हम 10 मिनट के अंदर डाई को चेंज कर पाएँ, और जितने जल्दी हम उसे कर पाएंगे उतना ही जल्दा हम अपने आप को फ्लेक्सिबल और एक्टिव बना पाएंगे। इसको करने के लिए प्राइमरली 2 कॉन्सेप्ट हैं, इसको फॉलो किया जाता है। एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल सेटअप। जब हम बात करते हैं इंटरनल सेटअप की तो इसका मतलब ये होता है वो सारे काम जो हमें मिनिमम करने ही हैं उस मशीन पे करने हैं, और अगर हम उस मशीन पे वो काम नहीं करेंगे तो हम सेटअप कर ही नहीं, चेंज ही नहीं कर सकते। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि एक मटेरियल को हीट अप करना है उसी मशीन के अंदर, तो उसी मशीन के अंदर होगा। अगर पुराने मटेरियल को पर्ज करना है, बाहर निकालना है, तो वो भी उसी मशीन में होगा। अगर उस मशीन के नट बोल्ट खोलने हैं तो वो भी उसी मशीन में होगा। तो यानी कि सब इंटरनल बातें हो गई। एक दूसरा वर्ड होता है वो होता है एक्सटर्नल। वो सारे काम जो पैरेलली हम कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल एक दूसरे टूल को अरेंज करके लाना है, फॉर एग्जांपल उसके लिए कोई जिग्स फिक्सचर, कुछ बोल्ट्स एडिशनल चाहिए, उनको हमें पहले से अरेंज करके रखना है। मे बी चेंज ओवर करने के लिए हमें एक क्रेन की आवश्यकता, उसको पहले से अरेंज करके रखना है। यानी कि वो सारे काम जो पैरेलली हम कर सकते हैं उन सबको हम एक्सटर्नल बोलते हैं। और बेसिकली इस सारे काम को करने के लिए 4 स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है SMED के लिए। जो पहला स्टेप है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्व करने के लिए। बहुत स्ट्रांगली इस बात को रिकमेंड किया जाता है कि एक वीडियो शूट किया जाए जिसमें एग्जैक्टली शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि जब आखिरी ओके पीस निकला और जब पहला ओके पीस निकला तब तक का पूरा शूट किया जाए और देखा जाए कि चेंज ओवर में क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं। जो दूसरा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू सेपरेट करने के बारे में। अब हम उन सब एक्टिविटीज़ को जो इंटरनल और एक्सटर्नल है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कौन से इंटरनल और कौन से एक्सटर्नल।
जो तीसरा स्टेप है वो है कन्वर्ट करने वाला, कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हमें लगता है इंटरनल है और उसको हम एक्सटर्नल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, क्रेन की अवेलेबिलिटी हो, नट्स बोल्ट की अवेलेबिलिटी हो, मे बी वो टूल कहाँ रखा है उसकी पहले से अवेलेबिलिटी जिसको हमें चेंज करना, और इस तरीके की सारी चीज़ें। और जो चौथा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीमलाइनिंग के, जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं उसको हम किस तरीके से स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इंडस्ट्री में देखा जाता है कि जब हम एसएमएडी की बात करते हैं तो शुरू शुरू में बड़ा अच्छा सक्सेसफुल होता है, बट बहुत जल्दी वो फेल हो जाता है। क्या कारण हो सकते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि जो ऑपरेटर है, जो मशीन पे काम करता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट जनरली कम या ना के बराबर होती है। उसको बस एक ट्रायल के लिए एक बार हम करके देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। देन सेकेंडली, कई बार ऐसा होता है कि जो उसका प्रॉपर वीडियो बनना चाहिए जिससे कि हम अंडरस्टैंड करें सारे स्टेप्स को, उसको हम मिस कर देते हैं। कई बार जो जो मेन मोटी मोटी बातें होती है उसको हम फोकस नहीं करते, और उस कारण से भी ऐसा होता है कि वो वन टाइम एक्टिविटी बन के रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम मान के चलते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन या जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो लोगों को बताना है काम किस तरीके से करना है, अगर उस पर फोकस ना किया जाए तो भी ये दिक्कत आती है। अब ये भी देखा जाए कि फ़ायदा क्या होगा अगर एसएमएडी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो एम्प्लॉई है उसका मोरल इंप्रूव होगा, क्योंकि उसका जो फैटिग है, जो उसको टाइम लगता है चेंज ओवर करने के लिए, उसमें फ़र्क पड़ता है। जो हमारी कंपनी की प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव होती है, क्योंकि अगर मान के चला जाए एक शिफ्ट में 90 मिनट हम प्रोडक्शन नहीं कर रहे जिसमें 90 पीस बनने थे, अगर उसको हम 20 मिनट कर दें तो हम 70 पीस एक्स्ट्रा बना सकते हैं। देन जो क्वालिटी है उसकी इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि हम शॉर्ट बैचेस में मेटेरियल बना रहे हैं तो वहाँ पे जो क्वालिटी के इश्यूज हैं वो लिमिटेड होते हैं। एंड देन सडनली जो इन्वेंट्री है वो तो कम होती है, क्योंकि अगर हम दिन में बजाय एक बार चेंज ओवर करने के 2 या 3 बार चेंज ओवर करते हैं तो जो हमारा इन्वेंट्री लेवल है वो भी हमारा कम होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस बारे में आता है कि क्यों एसएमएडी को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या कारण है? तो सबसे पहली बात तो है कि ये टाइम को मिनिमाइज करता है, जो भी टाइम हम ले रहे हैं उसको कम करता है। देन ये स्मॉल बैच प्रोडक्शन बनाने में हमें हेल्प करता है। ये हमें हेल्प करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने आप को क्विकली अडेप्ट करने के लिए। देन सडनली ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओवरऑल जो स्क्रैप रिजेक्शन है उसको कम करता है। जो हमारा ओई है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है, उसको इम्प्रूव करता है। जो एक कंपटीशन में रहना चाहिए इंडस्ट्री में जिससे कि हम compete कर सकें, उसमें हेल्प करता है, और ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने में भी हेल्प करता है। अब अगर बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है वो है कि ये जो एसएमएडी है, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ ड्राइव, ये कोई आइसोलेशन में नहीं है। अगर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है तो उसके साथ और बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, जब जिसको बोलते हैं काइजन, क्वालिटी सर्कल। हम अक्सर टोटल एम्प्लॉई इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, हम ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, हम कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, हम प्रोडक्शन प्लानिंग की बात करते हैं। जब तक इन सब चीज़ों को स्ट्रक्चर्ड वे में साथ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक बार तो हम इसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ, बट बहुत जल्दी वो फेल हो जाएगा। अगर मैं समरी करूं, प्राइमरीली मैंने बात की है एसएमएडी क्या होता है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जहाँ मैंने 2 कॉन्सेप्ट के बारे में बात की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देन उसके बारे में मैंने बात की आपको 4 स्टेप्स के बारे में, किस तरीके से इन 4 स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है, क्या फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को होगा अगर वो एसएमडी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे, और किस तरह के इंडस्ट्री के चैलेंजेस है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वहाँ पे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा कि जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल इश्यूज हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, उनको किस तरीके से हम बाइफरकेट कर सकते हैं, और किस तरीके से इस टाइम को, अगर मान के चलें 90 मिनट हमें लगते हैं, तो उसको 10 या 20 मिनट तक कैसे ला सकते हैं। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक मिल रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, सो प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक बुक लिखी है विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर उसके बारे में आप कुछ और जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो और जानकारी उसके बारे में पा सकते हैं। धन्यवाद।